कल मैं ऐसे घूम रहा था, इन्होंने कहा तुम बच्चा चोर तो नहीं हो, मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा ये है मिलेट की वाइन। अरे ये यहाँ का मच्छी नहीं है, देखिए ना। कहाँ का है? हाँ, मेचुका का है। मेचुका, ट्रॉट फिश बोलते हैं। ट्रॉट। हाँ, ट्रॉट फिश। ओके, ये है। ठंडा जगह में होते हैं। कहाँ घुस के बैठा? आओ। बहुत डिजाइन ही अलग है हो इसका। कितनी स्लिपरी है भाई। ये है बैम्बू, बैम्बू शूट्स, और ये भी कुछ है। तो मछली नहीं खाएंगे, हम खाएंगे बैम्बूज। हाथ धो लेते हैं सर। बटर टी, ये है बटर टी। बढ़िया, ठंडा नहीं है ये, पूरा गर्मी रखेगा। यस। बटर, इसमें क्या होता है? दूध, बटर, मिल्क, वाटर और सॉल्ट डाल करके उसको फिरकी मारते हैं। फिरकी मार के बनाते दिस ब्यूटीफुल कप। हैं। बार डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ मुझे? अभी हमारा पूरा हो गया वो क्या है? बहुत टेस्टी, बस नमकीन चाय जैसी है। सो वेल, ये है मिलेट की वाइन जो सर जी ने बनाई है हमारे। अच्छा है, सर जी की दीदी। हेलो दीदी बहुत टेस्टी बनाई है आपने। और ये जो है ये मंडवे की है। मंडवा उत्तराखंड में बहुत कॉमन है। ये जो है हम मंडवे की वाइन पी रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है? क्या कभी सोचा नहीं था कि मंडवे की वाइन पियेंगे। बहुत टेस्टी है। The next day. ये क्या है दीदी? अभी लोग जाकर बोलते हैं, जाकर सपनी बोल रहे हैं। सतनी सब्जी बनती है इसकी। सपनी। वेल फाइनली 2 दिन होम स्टे में रुकने के बाद मैं निकला हूँ और हम जा रहे हैं आज तातो और मेचुका। यहाँ बहुत प्यारी सी दुकान है, यहाँ सब्जियाँ मिल रही हैं लोकल। और मैं हूँ कहीं बीच रास्ते में। बीच रास्ता भी नहीं, अभी तो कुछ शुरू ही हुआ है। तो मुझे बहुत दूर जाना है, तातो पहुँच जाऊँ तो वही बहुत बड़ी बात है। ये प्यारी सी दुकान है। ये पैक हो गया। सर आपकी टोपी बहुत अच्छी है। आपको हिंदी आती नहीं? बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। हेलो पीपल, तो मैं हूँ अभी काइंग में और मुझे यहाँ से निकलना था मेचुका, लेकिन मुझे पता चला मेचुका की गाड़ी जो है वो सुबह ही निकल जाती हैं। तो अब मुझे पता नहीं कि यहाँ से मैं आगे तातो या फिर मेचुका, इन दोनों में से कहीं भी पहुँच पाऊँगा कि नहीं। तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और अभी हालांकि 1:30 ही बजा है, लेकिन मैं पिछले 2 घंटे से ज़्यादा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। और यहाँ कोई लंबी गाड़ी कहीं जा नहीं रही है, न कोई ट्रक नहीं है, सब सुबह ही निकल गए। तो कोशिश की जाएगी कि आज रात यहाँ कहीं लोकल्स के साथ स्टे हो जाए, तो सोने पे सुहागा एकदम मज़ा ही आ जाएगा। बहुत शांत एकदम टाउन है, सीधी सी सड़क है और उसके अलावा छोटी छोटी दुकानें हैं, बट रश नहीं है, भीड़ नहीं है। तो आज रात में यहाँ स्टे तो मैनेज कर लूँगा कैसे भी, बट पॉइंट ये है कि मुझे अभी शाम होने तक समय काटना है। समय कैसे कटेगा? समय काटने की दिक्कत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे
ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया जियो में इंटरनेट एकदम ही ज़ीरो है। वेल ये है काइंग गांव, लेकिन जहाँ मैं रुका हूँ डिस्पाइट हैविंग सच ब्यूटीफुल विलेज, यहाँ इसके पीछे साइड The next day. लेकिन आधा पक गया है ना। बुढ़ापा आ गया है, इसीलिए तो मैंने कहा घूम लेता। बुढ़ापा बोलते हैं, अभी शादी भी नहीं हुआ है, किसी इतना जल्दी बुढ़ापा देते हैं। आपको कौन से लड़की पसंद करेगा? ऐसा मत बोलो। अभी ये वीडियो को डालना है। हाँ? वीडियो डालनी है तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मेरे बड़े भाई तरंग ताई के साथ। कल मैं ऐसे घूम रहा था, इन्होंने कहा तुम बच्चा चोर तो नहीं हो? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आ जाओ फिर, यहाँ रुक सकते हो तुम। तो कल रात तरंग भाई के साथ ही था। ऐसा कोई सीन किया? मैंने कहा नहीं मैं यूट्यूब पर आता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है फिर तुम आओ। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की। इन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं तुमको अपने गांव ले जाऊंगा, मगर फिर अपने वादे से हट गए। फिर उन्होंने कहा नहीं अभी मेरी तुम्हारी शादी नहीं, लेकिन मेरी शादी हो गई है। तो मैं अपने घर छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन कभी कोशिश करेंगे तरंग भाई, मैं ज़रूर ले जाना अपने गाँव। बिल्कुल। तो अब यहाँ से निकलना है तातो और मैचू का, और देर में लिफ्ट ढूंढते हैं। तो अभी हाल ही में ऐसे केस हुए हैं कि जहाँ पे ईटानगर में बच्चे चोर जो हैं वो पकड़े गए हैं। इसीलिए पासीघाट साइड भी जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ भी ये केस हुए हैं, जहाँ पे बच्चे चोरी के केस हुए हैं। और 2-3 लोग थे जिनको पकड़ा गया, पीटा भी गया बहुत अच्छे से। तो इसीलिए भी लोग थोड़ा सतर्क हैं। और अगर आप ऐसे घूमते हो कभी अकेले, तो मेक श्योर कि आप अरुणाचल के लोगों से बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से इंटरेक्ट कर लो, उनको समझा लो, है ना। और कोई भी, क्योंकि ये ऐसी जगह है जो देश के एकदम कोने में है, तो अगर आप आते हो तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके यहाँ के लोगों को आप रिस्पेक्ट करो, है ना। उन जो जैसे वो हैं उनके कल्चर को एक्सेप्ट करो, उनके साथ बातचीत करो। और अगर वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसका सही ईमानदारी से जवाब दो, क्योंकि लोग सतर्क हैं ऑफकोर्स, क्योंकि ऐसे 1-2 इंसिडेंट हो चुके हैं ईटानगर में। तो ऑफकोर्स अगर आप ऐसे दाढ़ी मूंछ के साथ घूम रहे हो तो थोड़ा सतर्क रहो। हाँ भाई है। तो अभी मैं काइंग से थोड़ा आगे, और एक गांव पड़ता है थुम्बन, उससे थोड़ा पीछे। और भाई लोग हमारे अपने कमर में दाव बांध के ये मिथुन के लिए केले के पत्ते ले आने जा रहे हैं, क्योंकि अभी मिथुन मेला होने वाला है 1 मई को। तो मिथुन बहुत ज़्यादा खाते हैं और इनका टारगेट है 100 मिथुन का। तो इसलिए मिथुन का चारा जो कि केले के पत्ते वो लेके आ रहे हैं, और इसीलिए इनके कंधे में है वो दाव बंधा हुआ है। तो ये जस्ट जंगल की जड़ में ये नोटिस मिला है कि यहाँ से आप पत्तियाँ नहीं तोड़ सकते, ये लोकल लैंग्वेज में लिखा है। इसलिए हम और आगे जा रहे हैं। ये तो तातों के लिए मिल चुका है हमको ट्रक, लेकिन रास्ते में एक गाड़ी फंस चुकी है, तो इसको उठा रहे हैं हम लोग, वो भी एक ट्रक के जैक से। ये रहा वो जैक। और रोड की हालत कुछ खास ठीक नहीं है। एंड इट्स ऑल्सो माई बर्थडे टुडे, सो हैप्पी बर्थडे टू मी। केले के पत्ते दिखाता हूँ आपको।
तो स्टीयरिंग से ट्रक घूम नहीं रहा है, ये दिक्कत है। ना चाहिए देखो। उसको भी तो कुछ लगाएगा तो ना आराम से। आइडिया नहीं है। सो ब्रदर लकी निकला कि जो टायर था वो यहाँ पे इस कच्ची सड़क में आके फंसा है। अगर हाईवे में होता, थोड़ा आगे चल के यही चीज़ हुई होती तो वो हो जाता सन 2000 से 2026 हो जाता भाई का। बट अगर आपकी प्रॉब्लम सही समय पे आती हैं तो भी आप लकी हो। और ये लोग क्या करते हैं कि दिन में आगे रास्ता बंद कर दिया जाता है रातों से पहले, तो ये भी डर है कि कहीं अभी इनकी मदद करके हम निकलें और तब तक रास्ता ब्लॉक हो जाए, फिर ट्रक कहाँ जाएगा, फिर हमको कहीं यहीं जंगल में सोना पड़ेगा आज रात। तो होपफुली ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो भैया का जैक लग चुका है। चलो भैया ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप लोग अच्छे से रहिए। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। हम भी निकलते हैं। इनका जैक आ गया भाई, आ गया। लेट्स गो। तो आकाश भाई और मैं फंस चुके हैं क्योंकि ये है ब्लॉकेज। आगे बोल रहे हैं हमसे कि भैया 1.5 घंटे रुको, 12 बजे निकलोगे। वो लोग ऐसे ही रुका के रख देते हैं। ऊपर नीचे में काम करते हैं, ऊपर से तो रास्ता क्लियर है, जाने देना है। नहीं आप तो दीदी मान नहीं रही है। आपको तो वो जो बोलेगा आप तो वही सुनेगा। रुका के रख देते, ट्रक को रुका के रख देते। अब क्या होगा? नीचे से रास्ता नहीं है ना, नहीं होगा, नहीं सही होगा। या तो करी नीचे वाली सड़क से जाओ, नहीं होगा। दुपू वाली, वहाँ से तो ये कह रहे हैं नहीं तो चढ़ पाएगा। वहाँ से जाओ बोल रही हैं ये तो दीदी। क्या है, ये तो पैदल आने वाला आदमी है, इसको थोड़ी पता है। हम फंस चुके हैं अभी 1.5 घंटे के लिए। हमारे साथ हैं आकाश भाई। आकाश भाई कैसे हो? ठीक है। आकाश भाई ने मुझे बहुत मज़ेदार कहानी बताई है। कैमरे में नहीं बताई है लेकिन। हाँ वही। बताओ कुछ कैमरे में बताओगे? कहाँ के? कैमरे तूतिंग के बारे में नहीं जो बताया, और वो धाबू क्या था, पंगे हो जाते हैं यहाँ पे, तो मैं बताऊंगा बाद में। हेलो। आप हेलो सर जी, वहाँ से तो गाड़ी छोड़ दिया, हमारा यहाँ 2-3 ट्रक था। का 12 बजे तो बोलो ना। हेलो आइए 12 बजे तक देखो। तो वहाँ से तो ऊपर से क्यों भेजा है गाड़ी? 11 बज रहे, गाड़ी लोग आ रहे हैं, आने वाला पता गाड़ी है बोल के। तक आप ये देखो डलिया ऐसे माथे ऐसे आलिए। हो गया अरुणाचली। वो तो जो गाड़ी को चढ़िए तो उधर से गाड़ी आ रहा है, क्या मैं भी आ गया। उधर जाकर देखो काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। दीदी इसको लगा के कैसा लग रहा हूँ मैं? कैसा लग रहा हूँ? फिट लग रहा हूँ एकदम। अब मेरी शादी हो जाएगी अरुणाचल से। हाँ शादी हो जाए। एक अच्छी लड़की मिल जाएगी मुझे अरुणाचल की, शादी हो जाएगी मेरी। अरुणाचल लड़की शादी। चलो गाइस प्लीज सी दिस। इतने घने जंगल हैं, इतने ज़्यादा घने जंगल, और ऐसा नहीं कि आपको रहता नहीं है। आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे घर भी हैं, तो लोग रह रहे, लेकिन लोगों ने अपने गांव को इतना मेंटेन करके रखा है, अपने जंगलों को लोगों ने इतना मेंटेन करके रखा है कि इनके घर लकड़ी के बने हैं, बांस के बने हैं, लेकिन फिर भी पूरे जंगल एकदम हरे भरे हैं। देखो आप, ये पहाड़ बहुत ऊंचे हैं
और अरुणाचल के जो पहाड़ हैं वो एकदम फैले हुए हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊंचे हैं, लेकिन ऐसे पतले पतले से हैं। आप देखो बेस इनका एकदम फैल के पूरी जगह ले गए हैं। अरुणाचल और अरुणाचल के जंगल बेस्ट। तो वेल अभी भी हम लोग फंसे हुए हैं और यहाँ पे भीड़ काफ़ी बढ़ गई है और बहुत सारे लोग मिले हैं यहाँ पे। भैया लोग आए हैं वेस्ट बंगाल से और भैया लोग भी जा रहे हैं मैचुका, और भैया लोग को भी नहीं पता था कि लेट हो गया है, तो हम भी फंसे हुए हैं। हेलो भैया लोग, कैसे आप सब? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया है, लेकिन फंस गया है। फंस गया है। तो आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं? मैचुका। हम लोग 4 दिन निकला, 4 दिन हो गया निकला कलकत्ता से। कलकत्ता से ड्राइविंग? ड्राइविंग कर रहा है 4 दिन। अरे ये गाड़ी 26 तारीख से निकला हम लोग। वोट आज चल रहा है। वोट हम लेके आए। बिना वोट दिया? हम वोट देके आए। भैया हमने वोट नहीं दिया। अरे क्या बात है। ठीक है, इस बार क्या लगता है कौन जीत रहा है? दीदी जिंदाबाद। दीदी जय श्री राम। तो यहाँ पे देखो काफी पोलराइज्ड है माहौल। ज्यादा नहीं छेड़ूंगा इनको। आगे वाला ट्रक हमारा स्लिप मार रहा है, ड्रिफ्ट मार रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, ड्रिफ्ट, टोक्यो ड्रिफ्ट। हेलो एंड वेलकम टू तातो गाइज। तो हम तातो पहुंच चुके हैं और इतने ऊंचे पहाड़ हैं इधर। तातो मैचुका से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर पहले है। ये छोटा सा टाउन अभी बन रहा है, तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अरुणाचल के बारे में आपको खास बात बताऊं कि अरुणाचल में जो जंगल हैं वो सरकार के नहीं हैं, वो लोगों के ही हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जहाँ भी रोड कट रही है वहाँ लोगों को करोड़ों रुपया मिल रहा है। मुझे पता चला है कुछ टाइम पहले कि इसलिए जहाँ आपको देखेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया घर, लोगों का कुछ खास बिजनेस नहीं है, बट दे आर अर्निंग वेरी बिग। जहाँ जहाँ रोड कट रही है, जहाँ डैम बन रहे हैं, वहाँ लोगों को बहुत पैसा मिल रहा है उनकी ज़मीन के बदले। तो इसलिए लोगों का पैसा आ रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, बढ़िया गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो किस्मत बढ़िया है इनकी। बट अच्छी बात भी है कि जो पूर्वजों ने इतने टाइम जंगल बचाए हैं, अपनी आइडेंटिटी बचाई है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग रखा है, उसकी वजह से आज की जनरेशन्स को फ़ायदा हो रहा है। और वो इस ज़मीन के बदले थोड़ी सी ज़मीन काट लिया आपके, इतना बड़ा पहाड़ है जो पूरे गांव का है, और वहाँ से ज़मीन कटी है, तो फिर सबको बहुत पैसा मिला है। सो गुड फॉर देम इन गुड ऑन गवर्नमेंट्स पार्ट, उनको पैसा देने के लिए, क्योंकि अरुणाचल के लोगों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बॉर्डर स्टेट है तो इसमें यहाँ जितनी शांति होगी उतना ही सिक्योरिटी पूरे देश में रहेगी। चाइना So hello people, good evening. So this is my night camp. यहाँ पे हम सोएंगे। जगह मुझे कैसे मिली? 4 भैया लोग मिले अभी। यहाँ बहुत बारिश हो रही है, मतलब बहुत तो नहीं, हल्की रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन बहुत देर से हो रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम टूरिस्ट हो, आओ तुम्हारे लिए सोने की जगह करते हैं। तो ऊपर भी एक कैंप था जहाँ बहुत सारे लोग सो रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ लोग शराब पियेंगे, दारू पियेंगे, तो आपको डिस्टर्ब हो सकता है, तो आप यहाँ सो जाओ। तो भी हम यहाँ रहेंगे टेंट। तो ये बन रही है मैगी। तो मैं सोच रहा था आज रात को क्या खाऊं, तो इधर भैया लोग ने यहाँ ये बना रखा है। तो फिर उन्होंने कहा तुम मैगी है कि बना के खा सकते हो, मैगी बना के। तो ढूंढ के लाया 2 मैगी, और यहाँ वेज मैगी भी नहीं मिल रही थी। यहाँ पे जो मैगी थी वो अंडे वाली, चिकन वाली थी। तो जैसे तैसे 2 पैकेट बचे हुए थे, वो मैंने उठा लिए वेज मैगी के। हालांकि मैं ऑलरेडी मच्छी खा चुका हूँ एक बार।
तो मन नहीं था तो 2 मैगी ले ली और यहाँ कढ़ाई जल रही थी तो इसमें हमारी रेडी हो चुकी है मैगी। भैया जी भी है मेरे साथ और बस मैगी भी तैयार है। मैगी खाएंगे और एक पैकेट दूध ले रखा है तो ये सब खा पी के आज हम बढ़िया सो जाएंगे नीचे। तो पहले मेरे पास था, हाँ ठीक है आराम से। तो पहले मेरे पास यहाँ पे सोने का था मौका, इधर पे मैं सोने वाला था साफ़ करके। ठीक है, गुड नाइट। भैया थोड़ा कान से ऊंचा सुनते हैं। और बारिश भी शुरू हो चुकी है फिर से। बात सोची कि जब ये लोग जो कि घर बनाते हैं, कोई गुवाहाटी से, कोई नेपाल से है, कोई मेचुका से है, कोई कहीं से है, वो लोग मेरे लिए काइंड हो सकते हैं। दे कैन बी काइंड टू मी। हाँ, मैं जो शायद थोड़ा सा ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ इनसे, जो थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑफ हूँ, अगर वो मेरे लिए कर सकते हैं, मुझ पे काइंडनेस दिखा सकते हैं ऐसे स्ट्रेंजर पे जो कि ऐसे अंधेरे पे आया, तो हम इनके लिए या हम रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए जो हमसे ऊपर है या जो हमसे नीचे है उन सब के लिए भाई वी कांट बी काइंड। हम अपना दिल क्यों नहीं बड़ा कर सकते। सो विद दिस आई थिंक गुड नाइट एंड या टेक केयर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ सोया हूँ। एक गलत पैर and you are gone। तो ये किसी का घर जो बन रहा है, बहुत पानी है। दिस इज माई स्टे फॉर द नाइट। एक फीमेल कह रही थी कि यार होम स्टे में चले जाओ। मैंने कहा रियली? इसमें क्या है पूछ रहे हो आप? तो इसमें है एक पैकेट दूध और कुछ नमकीन है, तुम अपने जूते। डू यू नो ये सब करने का पॉइंट क्या है? क्यों अपने आप को इतना हार्डशिप से ले जाना? क्यों अपने आप को इतनी परेशानी में डालना, रोज़ इतने डेंजर में डालना? वेल पॉइंट ये है कि दिस वर्ल्ड इज़ वर्थ सीइंग। ये दुनिया देखने लायक है। ये दुनिया जैसी भी है, बहुत अच्छी, बहुत बुरी, बहुत ख़राब लोग, बहुत अच्छे लोग, आप जो भी सोचो, दैट इज़ ट्रू। दुनिया हो सकती है बहुत ख़राब है, स्टिल इस दुनिया में इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने बेहतरीन लोग हैं कि अगर आपको मौका मिलता है, लाइफ आपको मौका देती है, तो ये आई थिंक आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस जगहों को, उन लोगों को देखो ऑन बिहाफ ऑफ दोज जो शायद वो नहीं कर सकते, जिनकी बहुत इच्छा है दुनिया देखने की लेकिन वो नहीं देख सकते। तो उनके बिहाफ में आपका ये हक बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि यू गो एंड सी द वर्ल्ड। और जो आप देखते हो, जो आप समझते हो इस दुनिया के बारे में, वो आप लोगों को बताओ। सो विद दिस फाइनली मैं आपसे कहूँगा गुड नाइट। ठीक है, एंड अगेन हैप्पी बर्थडे टू मी, साइनिंग ऑफ।